Hello everyone. Today in this video I am going to discuss the questions of page number 11 of chapter 1st. Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. गणेश और साहिबा ब्रिक्स के पैटर्न को देख रहे थे, इस प्रकार से लंबी लाइनों में लगे हुए और उसे सूखते हुए। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, और वे ये भी देख रहे थे कि कैसे ब्रिक्स बनाए गए हैं। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लुक एट देम केयरफुल्ली। यहाँ 4 पिक्चर्स दिए गए ब्रिक किल्न से। ये पिक्चर्स जम्बल्ड अप में हैं और इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। राइट द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या होगा, हम इस पिक्चर्स में सबसे पहले सोइल को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसे एक प्रॉपर सांचे में देंगे और उसे सांचे में दे करके उसको निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसे धूप में सूखने के लिए देंगे और उसके बाद फिर हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सोइल को इकट्ठा करेंगे तो हमारा सी होगा। उसके बाद उसे सोइल को इकट्ठा करने के बाद उसे प्रॉपर सांचे में देंगे ब्रिक्स के, और उसको प्रॉपर सांचे में दे करके ब्रिक्स को बनाएंगे, जैसा कि आप लोग पिक्चर डी में देख रहे हैं। उसके बाद उस सांचे में देने के बाद उसे निकाल करके धूप में सूखने के लिए देंगे और उसके बाद उसे लाइन में लगाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सी डी बी एंड ए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सी डी बी एंड ए। इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। हाउ डू यू थिंक ए ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सोइल डग फ्रॉम द अर्थ। क्या आप ब्रिक्स के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे मिट्टी से बनाए गए हैं, अर्थ के मिट्टी से बनाए गए हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप। आपको पिक्चर्स को देखना है और अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। हैव यू सीन ए ब्रिक किल्न। क्या आपने ब्रिक किल्न को देखा है। डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर। और आपको गैस करके बताना है कि उसमें कितने ब्रिक्स रखे गए हैं। तो हम लिखेंगे इसका आंसर क्या, यस आई सॉ ए ब्रिक किल्न एंड देयर मे बी more than 1 lakh bricks kept in brick kiln. There are many bricks kiln in India, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? अब कह रहा है कि हमारे इंडिया में बहुत ब्रिक किल्स हैं, जिसमें उनमें से थाउजेंडों हैं, मोर देन 100,000 भी हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितने बड़े नंबर हैं। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख, और ये नंबर को 1 लाख कहा जाता है। कैन यू ट्राई टू राइट इट। अब आपको लिखना है 1 लाख को हम कैसे लिखते हैं। तो 1 लाख को कैसे लिखेंगे, 1000000। तो उसे देखते हैं हम काउंट करके कि 1 लाख है कि नहीं। तो वंस, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, यानी ये क्या है, 1 लाख है। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ ए लाख। अपने दोस्तों से पूछना है कि क्या वे लाख के बारे में सुने हैं। फाइंड आउट, लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। आपको ये फ़ोटो देखना है और अनुमान करके बताना है कि ये ट्रक कितने ब्रिक्स को लाए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में कि इस ट्रक में बहुतों सारे ईंटें हैं, तो बताना है आपको कि अनुमान लगा के कि इसमें कितने ईंटें हैं। तो देयर आर 4,000 ब्रिक्स इन दिस ट्रक। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1,000 bricks. The price were also different for different types of bricks. अब भजन जो है ब्रिक्स खरीदने के लिए गया और उसे 1,000 ब्रिक्स का प्राइस दिया गया था। द प्राइस वेयर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, और प्राइस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के डिफरेंट थे।
जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ऑड ब्रिक्स का प्राइस कितना है 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स, यानी ऑड ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी है 1000 ब्रिक्स का 1200 रुपीज़। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर का क्या है 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद क्या है ₹2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, यानी सभी ब्रिक्स के अलग अलग कॉस्ट हैं। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ही बाउट 3000 ब्रिक्स। हाउ मच डिड ही पे। अब भजन ने डिसाइड किया इन तीनों ब्रिक्स में से किस ब्रिक्स को लेने का, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद से न्यू ब्रिक्स लेने का। ही बाउट 3000 ब्रिक्स, उसने 3000 ब्रिक्स को खरीदा। हाउ मच डिड ही पे, तो उसने उसे कितना पे किया। तो हम देख रहे हैं कि न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद का कॉस्ट क्या है 1000 ब्रिक्स का 2000 रुपीज़, यानी 1000 ब्रिक्स के कॉस्ट कितने हो गए 2000 रुपीज़। तो हमें निकालना है 3000 ब्रिक्स के, तो 1000 का कॉस्ट आपका है 2000 रुपीज़, तो 3000 का क्या हो जाएगा। तो 3000 के लिए क्या करेंगे हम, पहले 1 का निकालेंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 100,000, और फिर इसको क्या करेंगे हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ब्रिक्स का कॉस्ट क्या हो गया आपका 2 रुपीज़, और 3000 का ब्रिक्स का क्या हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6000, यानी कि आपका कॉस्ट क्या हो गया 3000 ब्रिक्स का 6000 रुपीज़। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे RS 6000। गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ऑल ब्रिक्स। अब आपको अनुमान लगाना है कि अगर वो 500 ऑल ब्रिक्स लेता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि ऑल ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी है 1000 के लिए 1200 रुपीज़, तो 1000 का कॉस्ट हो गया आपका 1200 रुपीज़, तो 500 ऑल ब्रिक्स का क्या हो जाएगा कॉस्ट, तो 1200 का हाफ हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 600, यानी आपका 500 ऑल ब्रिक्स का कॉस्ट क्या हो गया 600 रुपीज़। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे cost of 500 odd bricks equal to RS 600। Now dear students, I have completed the questions of page of chapter first, and in the coming video we will read new chapter 2 long and short. Thank you very much.